नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम महाविद्याओं में 7वें स्थान पर विद्यमान देवी धूमावती का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी धूमावती की उत्पत्ति से संबंधित कथा। देवी धूमावती के प्रादुर्भाव से संबंधित 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित है। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार बृहस्पति श्रवा नाम के यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तीनों लोकों से समस्त प्राणियों को निमंत्रित किया, परंतु दक्ष भगवान शिव से घृणा तथा द्वेष करते थे। इस कारण उन्होंने शिव सहित उनसे संबंधित किसी को भी अपने यज्ञ आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब ज्ञात हुआ कि तीनों लोकों से समस्त प्राणी उनके पिताजी के यज्ञ आयोजन में जा रहे हैं, उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। शिव ने बहुत मना किया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, लेकिन सती न मानी। भगवान शिव दक्ष के व्यवहार से परिचित थे। उन्होंने सती को अपने पिता के घर जाने की अनुमति नहीं दी तथा नाना प्रकार से उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु देवी सती नहीं मानी। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता दक्ष से उनके यज्ञानुष्ठान स्थल में घोर अपमानित हुई। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को स्वामी शिव सहित खूब उल्टा सीधा कहा। परिणाम स्वरूप देवी अपने तथा स्वामी शिव के अपमान से तिरस्कृत हो संपूर्ण यजमानों के सामने देखते ही देखते अपनी आहुति यज्ञ कुंड में दे दी, जिस कारण देवी की मृत्यु हो गई तथा अग्नि बुझ गई। तदंतर यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। सभी अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय यज्ञ कुंड में देवी सती धुएं के रूप में बाहर निकली। उस यज्ञ कुंड से निसर्ग धुएं को ही देवी धूमावती माना जाता है। देवी ही उस समय यज्ञ के विनाश का कारण बनी। भगवान शिव के गणों ने यज्ञ स्थल का पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया। इस कारण से देवी विध्वंस से संबंधित है। देवी धूमावती का भौतिक स्वरूप। देवी धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसी है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा मैले वस्त्र धारण करने वाली देवी के दांत तथा नाक लंबी तथा कुरूप, बेढंगे हैं। कान डरावने, लड़खड़ाते हुए हाथ पैर, स्तन झूलते हुए प्रतीत होते हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण की हुई है। अपने बाएं हाथ में देवी ने सूप तथा दाएं हाथ में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट है तथा देवी सर्वदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। देवी शमशान भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत हैं। देवी कौवों द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ हैं। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार एक समय देवी पार्वती भगवान शिव के साथ अपने निवास स्थान कैलाश में बैठी हुई थी। देवी तीव्र क्षुधा से ग्रस्त थी, भूखी थी तथा उन्होंने शिव जी से अपने क्षुधा निवारण हेतु कुछ भोजन प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा।
कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः भोजन हेतु निवेदन किया, परंतु शिवजी ने उन्हें कुछ क्षण और प्रतीक्षा करने का पुनः आश्वासन दिया। बार बार भगवान शिव द्वारा इस प्रकार आश्वासन देने पर देवी धैर्य खो क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अपने पति को ही उठाकर निगल लिया। तदंतर देवी के शरीर से एक धूम्र राशि निकली तथा उस धूम्र राशि ने उन्हें पूरी तरह ढक दिया। तदंतर भगवान शिव देवी के शरीर से बाहर आए तथा कहा, आपकी यह सुंदर आकृति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती नाम से प्रसिद्ध होगी। अपने पति भगवान शिव को खा निगल लेने के परिणाम स्वरूप देवी विधवा हुई। देवी स्वामीहीन है। देवी धूमावती से संबंधित अन्य तथ्य, चूंकि देवी के क्रोध वश अपने ही पति को खा लिया, देवी का संबंध दुर्भाग्य, अपवित्र, बेडोल, कुरूप जैसे नकारात्मक तथ्यों से है। देवी शमशान तथा अंधेरों स्थानों में निवास करने वाली है, समाज से बहिष्कृत है तथा अपवित्र स्थानों पर रहने वाली है। देवी से संबंधित चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव ही धुएं के रूप में देवी धूमावती में विद्यमान है तथा अपने पति से कलह करने के कारण देवी कलह प्रिया भी हैं। प्रत्येक कलह में देवी शक्ति ही उत्पात मचाती हैं, कलेश करती हैं। देवी चराचर जगत के अपवित्र प्रणाली के प्रतीक स्वरूपा है। चंचला, गलितांबरा, विरल दंता, मुक्तकेशी, शूर्प हस्ता, काकध्वजिनी, रक्षा नेत्रा, कलह प्रिया इत्यादि देवी के अन्य प्रमुख नाम हैं। देवी का संबंध पूर्णतः अशुभता तथा नकारात्मक तत्वों से है। देवी के आराधना अशुभता तथा नकारात्मक विचारों के निवारण हेतु की जाती है। अपवित्रता नाश के कारण बनती है। देवी इसके प्रतीक है। देवी धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, स्थिर रोग निवारण, युद्ध विजय एवं घोर कर्म मारण, उच्चाटन इत्यादि में की जाती है। देवी के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा मनुष्य के जीवन से कभी जाती ही नहीं, स्थिर रहती है। देवी प्रसन्न होने पर रोग तथा शोक दोनों का विनाश कर देती है। कुपित होने पर समस्त भोग रहे कामनाओं का नाश कर देती है। आगम ग्रंथों के अनुसार अभाव, संकट, कलह, रोग इत्यादि को दूर रखने के हेतु देवी के आराधना की जाती है। देवी धूमावती लक्ष्मी जी के छोटी बहन अलक्ष्मी या ज्येष्ठा है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी तथा जिनका विवाह दुसह ऋषि के साथ हुआ था। मनुष्यों के ग्रह में स्थिर दरिद्रता तथा दुर्भाग्य के रूप में देवी ज्येष्ठा की वास करती है और अपवित्र तथा अंधकार में वास करती है, अंततः नाश का कारण बनती है। देवी धूमावती को आज तक कोई योद्धा युद्ध में परास्त नहीं कर पाया, तभी देवी का कोई संगी साथी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी ने एक बार प्रण किया था कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही मेरा पति स्वामी होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप देवी अकेली है, इनका कोई पति या स्वामी नहीं है। नारद पंचरात्र के अनुसार देवी धूमावती ने ही उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्र तथा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। उग्र स्वभाव, भयंकरता, क्रूरता इत्यादि देवी धूमावती ने ही अन्य देवियों को प्रदान किया है। देवी की ध्वनि हजारों गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने जैसी है, जो महान भयदायक है। देवी ने क्रोधवश अपने पति भगवान शिव का भक्षण लिया था। देवी का संबंध अतृप्त, क्षुधा, भूख से भी है। देवी सर्वदा अतृप्त एवं भूखी है। परिणाम स्वरूप देवी दुष्ट दैत्यों के मांस का भक्षण करती है, परंतु इनकी क्षुधा का निवारण नहीं हो पाता है। देवी धूमावती भगवान शिव के विधवा के रूप में विद्यमान है।
अपने पति भगवान शिव को निगल जाने के कारण देवी विधवा है। देवी का भौतिक स्वरूप क्रोध से उत्पन्न दुष्परिणाम तथा पश्चाताप को भी इंगित करती है।